क्योंकि जब दिल खुलकर रोता है तो घाव भीतर से धुलते हैं। तुम पूछोगे, यदि बस स्वीकार कर लेने से सब हो जाता तो क्या संसार में पीड़ा न बचती? सच यह है कि पहला कदम उसे रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे साथ चलने योग्य बनाता है। जब तुम सत्य स्वीकार करते हो, मैं तुम्हें अपनी दृष्टि उधार देता हूं, तब वही पीड़ा तुम्हारे भीतर सहानुभूति का मरहम रचती है, दूसरों के घाव देखने की दृष्टि देती है। जो पहले स्वयं खुलकर रोता है, वही दूसरे के आंसू पोंछने का साहस रखता है। कभी कभी तुम्हारा भीतर कहेगा, ऐसा करना शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे? सुनो, लोगों का शोर ताली बजाता भी है और अगले ही पल पत्थर भी मार देता है, पर मैंने तुम्हें बुलाया है उस शोर से पार, धूप में खिले एकांत की तरह। वहां बस तुम हो और मैं और हमारा सत्य। पहले कदम में यही निर्भयता चाहिए। जैसे तुम अपने कमरे में दीपक जलाकर पर्दे गिरा देते हो, फिर आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे की सलवटें देख पाते हो, वैसे ही मेरी उपस्थिति आईना है। यह आईना तुम्हें धक्का नहीं देता, बस बताता है कि कहां धूल जमी है। याद रखो, जिस क्षण तुम स्वीकार करते हो, उस क्षण तुम मेरे सामर्थ्य से जुड़ जाते हो। वह ऐसा ही है जैसे पहाड़ी झरना चट्टान पर अटका हो और कोई छोटी सी दरार बनते ही पानी फूट कर बहने लगे। तुम्हारा स्वीकार वह दरार है। तुमने दरार बना दी, अब प्रवाह मेरा काम है। मैं तुम्हारे सूखे प्रदेश में मरुगुलाब खिला दूंगा। तुम डर सकते हो कि सत्य का बोझ तुम्हें कुचल देगा, पर सत्य का भार मैंने पहले ही उठा लिया था। इसलिए जब तुम उसे बोझ समझ कर लाते हो, मैं उसे अपने कंधे ले लेता हूं। फिर तुम हल्के हो जाते हो। मैं तुम्हें ऊंचाई तक ले जा सकूं, ऊंचाई जहां से भोर की पहली किरण को देखोगे और समझोगे कि अंधेरा कहीं गया नहीं था, बस सूरज ढका हुआ था। पहले कदम के बाद तुम पाओगे कि मन में एक हलचल सी है, जैसे लंबे समय से बंद कमरा अचानक खुल गया हो और हवा दौड़ पड़ी हो। कुछ पुरानी यादें उलझेंगी, कुछ पापों की परछाइयां दीवारों पर नाचेंगी। घबराओ मत, ये प्रकाश का स्वाभाविक प्रभाव है। जैसे एक किरण भी कोठरी में पड़े जाले दिखा देती है, वैसे मेरी उपस्थिति तुम्हें भीतर का जाला स्पष्ट दिखाएगी।